रेगुलर बीटेक करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लीट एग्ज़ाम की तैयारी करो। जब आप डिप्लोमा में हो तभी आप लीट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर दो और डेफ़िनेटली फिर आप क्रैक कर जाओगे। स्टेट लेवल पे आपको बहुत अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। साथ के साथ आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। डिप्लोमा के बाद आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो भी, अच्छे परसेंटेज नहीं है तब भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है डायरेक्टली। तो लीट के एग्जाम के थ्रू और डायरेक्टली भी एडमिशन आप ले सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए आपको, सेंट्रल कॉलेजेस चाहिए तो आप CUET का एग्जामिनेशन दे सकते हो, जिसको क्यूट बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये तीन ऑप्शंस आपके पास बीटेक करने। अब आते हैं जॉब के साथ, अगर आपको करना है तो जॉब के साथ भी आप बीटेक कर सकते हो। लाइक आपको जॉब कर रहे हो और कॉलेज आपके जो 70 किलोमीटर का रेडियस है उसमें वो कॉलेज एग्जिस्ट होना चाहिए जहाँ से आप बीटेक करना चाहते हो। फिर आप क्या है, जॉब के साथ साथ आप अपने इवनिंग की क्लासेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हो इवनिंग की, या फिर सैटरडे संडे में आप कर सकते हो। तो पार्ट टाइम होता है बट आपको रेगुलर की ही डिग्री प्रोवाइड की जाती है। उस पर मेंशन होता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है। एंड ये जो प्रोग्राम है ये डिज़ाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही। तो वहाँ पे WILP लिखा हुआ हो सकता है आपके मार्कशीट पे, WILP, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो जिसको पार्ट टाइम बोलते हैं बट ये एक रेगुलर डिग्री जैसा ही डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हो तो आप जाते हो अप्रेंटिसशिप में। बहुत सारी कंपनीज आपको अप्रेंटिसशिप में हायर कर लेती हैं। तो डेफ़िनेटली क्या है, लोग जनरली 1 साल का ही अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो अप्रेंटिसशिप में जो एक नुकसान है आपका कहूँ तो वो ये है कि 1 साल बाद ना ज़्यादातर कंपनीज़ आपको रिटेन नहीं करती हैं। तो ये एक इश्यू है कि रिटेन नहीं करती हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि 1 साल के बाद सेम टाइप की कंपनी में जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर कंपनी आपको हायर तो कर ली है 1 साल के लिए और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे के आपको भेज दी, उसके बाद आप क्या करोगे? वो नॉलेज आपकी अगली कंपनीज़ में भी काम आएँगी, नहीं आएँगी? तो मैं ज़्यादातर लोगों को तो अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं कहूँगा कि आप डिप्लोमा या बीटेक करके अप्रेंटिसशिप में जाओ। हालाँकि अगर आपको कोई डीईटी प्रोवाइड कर रहा है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी, अगर आपको कोई ट्रेनी पे रखता है तो आप जा सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पे फिर वो ऑन रोल हो जाता है। ठीक है? एनएटीएस की जो स्कीम है, वो आपको प्रोवाइड कराने के लिए कंपनीज़ 1-1 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखती हैं अप्रेंटिसशिप के। बट अगर कोई आपको डीईटी प्रोवाइड करा रहा है डायरेक्टली तो वो ऑन रोल रखती हैं। तो मैं चाहूँगा आप वहाँ पे जाएँ, ठीक है? तीसरा है प्राइवेट जॉब। तो प्राइवेट जॉब आप कर सकते हो और चौथा है गवर्नमेंट जॉब। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, तो टोटल हो गए कितने? अप्रेंटिसशिप है आपके लिए और बीटेक है, प्राइवेट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है। अप्रेंटिसशिप बता दिया मैंने, बीटेक बता दिया। प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में मैं बता दूँ आपको कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप साथ के साथ बीटेक भी कर लो। बीटेक के साथ-साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तो आपका जो वो 3 साल, 2 साल, 4 साल का जो गैप नहीं बनेगा, आपका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा और मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं जानता भी हूँ कि आप लोग कर लोगे। अगर आप तैयारी करने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आप बीटेक भी साथ के साथ कर लोगे। प्राइवेट जॉब भी अगर आप करना चाहते हो, तो कर सकते हो, क्योंकि क्या है आजकल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल रहे हैं मार्केट में पढ़ के, उतनी वैकेंसीज़ उस रेशियो में आती नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्राइवेट जॉब की तरफ ही जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, बट प्राइवेट जॉब में भी मैं आपको वही कहूँगा कि अगर अप्रेंटिसशिप मिल रहा है 1 साल का, तो इग्नोर कर सकते हो। जहाँ पे आपको डीईटी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मिल रहा है और ऑन रोल रखते हैं, वहाँ पे जाना आपके लिए बेटर हो सकता है। ठीक है? तो ये 4 ऑप्शंस थे और मुझे लगा आपसे ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।